प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विंध्य दौरे की। तो आज पीएम मोदी रीवा पहुंचने वाले हैं। रीवा संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम को देखते हुए सभा स्थल पर हालांकि तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रशासन भी मौसम विभाग के लगातार संपर्क में है और अपडेट लगातार ले रहा है मौसम का। तो आज बड़ा कार्यक्रम विंध्य में पीएम मोदी का होने जा रहा है। करोड़ों की सौगात देने के लिए आज पीएम मोदी विंध्य पहुंचेंगे, रीवा पहुंचेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में बारिश कहीं खलल ना डाल दे, इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। रीवा संभाग में दरअसल बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गरज चमक के साथ यहां जोरदार बारिश हो सकती है और कार्यक्रम में खलल ना पड़े, इसीलिए तमाम इंतजाम भी सभा स्थल पर कर लिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लगातार मौसम विभाग के संपर्क में है। पल पल का अपडेट भी लिया जा रहा है। जानकारी आपको ये दे दें कि पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं रीवा, लेकिन इससे पहले कल रात की ही ये खबर है जब आंधी तूफान यहां पर चला था, जिसके चलते डोम का एक हिस्सा यहां पर भी थोड़ी सी खराबी आ गई थी, तहस नहस हो गया था आंधी से, जिसके बाद पूरी रात तैयारियां यहां पर सभा स्थल पर की जाती रही हैं। हालांकि एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं जताई गई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विंध्य दौरे पर रहेंगे, रीवा वो पहुंचेंगे और सुबह 11:30 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से रीवा संभाग में बारिश की संभावनाएं जताई गई है और ये जानकारी दी गई है कि गरज चमक के साथ यहां पर जोरदार बारिश हो सकती है। इस बारिश के चलते कार्यक्रम प्रभावित ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। ऐसे में कार्यक्रम प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ बारिश की संभावनाओं के चलते अब तैयारियां और जोरों से की जा रही हैं और साथ ही मौसम को देखते हुए सभा स्थल पर इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। तो विंध्य दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अचानक से क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव हुआ है, कई जगह पर आंधी तूफान और बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। दूसरी तरफ रीवा संभाग की अगर बात करें तो यहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं जताई है। लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। इस कार्यक्रम की तैयारियां पिछले कई दिनों से बीजेपी कर रही है और बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है। लेकिन ऐसे में किसी प्रकार की कमी ना रहे, बारिश खलल ना डाले, व्यवधान ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो और कोई परेशानी ना हो, इसे देखते हुए सभा स्थल पर बारिश के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और तैयारियां इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रविवार शाम भी यहां पर आंधी तूफान आया था, जिसके चलते जहां पर सभा होनी है, प्रधानमंत्री की सभा के लिए लगाए गए डोम भी तहस नहस हो गए थे। और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, संवाददाता सूरज शर्मा ने खास बातचीत की है मौसम वैज्ञानिक से। उन्होंने क्या संभावना जताई है, जरा वो भी सुनिए। साथ मौसम विशेषज्ञ पांडे जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज मध्य प्रदेश की मौसम की बात करें तो किस तरीके से फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी प्रदेश के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में एक बना हुआ है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और इसकी हाइट 1.5 किलोमीटर तक है। और यही की बात करें तो इस तरीके से बादल भी बहुत नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, तो किस प्रकार से वहां पर अलर्ट दिया है? देखिए, आवश्यकता अनुसार उनको पूर्वानुमान दिया जा रहा है। अलर्ट की स्थिति बहुत से एकदम ऐसे नहीं है, लेकिन हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज इस समय जब थोड़ी सी भी नमी और टेम्परेचर का जब मिश्रण होता है तो गरज चमक की स्थिति निर्मित होती है और थोड़ी देर के लिए हवाओं की जो गति है वो थोड़ी सी गस्ती हो जाती है। गस्ती का मतलब हवाएं तेज हो जाती हैं, लगभग 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक थोड़ी समय के लिए हो सकती हैं। और तो आज पूर्वानुमान रीवा में बादलों की स्थिति और गरज चमक की स्थिति भी हमने दिया हुआ है, तो उसके आधार पर जो है वहां पे सतर्कता रखने की आवश्यकता है। प्रशासन के साथ हम लगातार संपर्क में हैं और उनको आवश्यकता अनुसार उनको हम पूर्वानुमान समय समय पर दे रहे हैं। आपने जिला प्रशासन से बातचीत भी की है कि हवाओं की स्पीड तेज होती है तो खासतौर से टेंट है या पर्दे वगैरह हैं उनको मजबूती के साथ लगाया जाए ताकि देखिए हम जो हमारा काम है मौसम का पूर्वानुमान जारी करना, तो जब यदि कोई भी चीज है, बारिश हो या तापमान हो या हवा की स्थिति हो, जब वो सामान्य से ज्यादा होती है तो चीजें बिगड़ती हैं। तो उनके आवश्यकता अनुसार हम उनको लगातार उनके संपर्क में हैं और उनको हम
आवश्यकता अनुसार उनको मौसम का, खासकर जो रीवा है और खजुराहो है, यहाँ का पूर्वानुमान हम लगातार जारी कर रहे हैं और उनके सतत संपर्क में है और उनके साथ सहयोग के साथ में काम कर रहे हैं। खासतौर से मौसम लगातार बदल रहा है और रीवा की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और जो मौसम विभाग का अनुमान है, लगातार जिला प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं। माना जा रहा है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है, तो वहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मौसम विभाग जिला प्रशासन से संपर्क बनाए है और लगातार जो जानकारी, अपडेटेड जानकारी है, वो साझा की जा रही है। सुनील सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से, खासतौर पर रीवा संभाग के लिए। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने इस तरीके से संभावनाएं जताई हैं और अलर्ट भी जारी किया है कि जो चक्रवात बना हुआ है, जो साइक्लोन बना है, उसके चलते नॉर्थ ईस्ट एमपी की बात करें तो खासतौर से जिसमें रीवा, सीधी, सेंगरौली और जो मंडला, सतना क्षेत्र आते हैं, वहां पर आज हल्की बूंदाबांदी और गरज बरज के साथ बारिश हो सकती है। खासतौर से रीवा संभाग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसको लेकर मौसम विभाग लगातार जो जिला प्रशासन है, खासतौर से कलेक्टर प्रतिभा पाल से संपर्क में है और हर पल की जो अपडेट वो दे रहा। पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने दिया था कि जिस तरीके से अब देखते हैं विंड स्पीड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ऐसे में धूल और जो गुब्बारे हैं वो उड़ते हैं और खासतौर से जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो जो टेंट होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से खासतौर से टेंट जो लगाए गए हैं वो मजबूती से लगाए जाएं, इसको लेकर लगातार मौसम विभाग जिला प्रशासन से संपर्क में और खासतौर से देखा गया। भोपाल के जो मौसम वैज्ञानिक है वो लगातार रीवा में प्रशासन के टच में है, उनके संपर्क में है, पल पल की जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल क्या मौसम है वो जरा हम देखने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ मनोज जी भी लगातार जुड़े हैं। मनोज जी, आसमान की तरफ आप देख रहे थे, मौसम साफ है फिलहाल, लेकिन मौसम विभाग की ओर से संभावनाएं जताई गई है कि यहाँ आंधी तूफान चल सकता है और कल भी हमने देखा, रविवार शाम भी यहाँ पर आंधी तूफान चला था, जिसके बाद पीएम मोदी का जो सभा स्थल है यहाँ पर थोड़ी अव्यवस्थाएं निर्मित हो गई थी। देखिए, जो सभा स्थल है उसको ठीक किया गया है और बारिश के हिसाब से उसको तैयार किया गया है, वो तो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा। जहां तक बात है मौसम की, तो आज सुबह से बड़ी राहत है, खुला हुआ मौसम है और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री करीब 11:30 बजे जब यहां पहुंचेंगे उस समय तक ऐसा ही होगा। लेकिन मैं थोड़े आसमान दिखा देता हूं आपको। आप देखिएगा कि अभी बादल एकदम साफ है, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं जो दोपहर तक किस स्थिति में रहते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए सूर्य बिल्कुल निकल रहा है, दिखाई भी दे रहा, साफ सुथरा बिल्कुल मौसम है यहाँ। और सुबह से लोगों को खासी उम्मीदें लगी कि आज शायद मौसम पूरी तरह साथ देगा, लेकिन हल्के बादल, यदि आप इस तरफ देखेंगे तो ये देखिए आप बादल साफ नजर आ रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं जो हल्की फुल्की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां मिली है, जैसा बात कर रहे थे अभी बंसल न्यूज पर, तो उसी आधार पर पूरा मंच तैयार किया गया। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है जया, उससे लगता है कि करीब करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब पहुंचेंगे तो मौसम ठीक रहेगा। यहाँ के लोग भी बता रहे हैं, अधिकारियों से मेरी बात हुई, तमाम सारे नेताओं से बात है, तो अभी कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह की एक तरह से कहा जाए कि सावधानी क्या बरती जाए, तो वो तमाम सावधानियां बरती गई है जो नजर भी आ रही। निश्चित तौर पर कल की, क्योंकि ये खबर मिल रही थी मनोज जी के थोड़ी सी स्थितियां यहाँ पर बिगड़ गई थी, जिसके बाद डोम में फिर से पूरी व्यवस्थाएं की गई और आज वैसी स्थितियां निर्मित ना हो, कार्यक्रम किसी तरह से प्रभावित ना हो, ऐसे में प्रशासन भी मौसम विभाग के संपर्क में है। दूसरी तरफ सभा स्थल पर भी पुख्ता इंतजाम इस तरह के किए गए हैं कि बारिश इस कार्यक्रम में खलल ना डाल सके। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए और अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रीवा में मौसम साफ नजर आ रहा है, धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर बारिश की संभावनाएं जताई गई है।